एक प्रधान येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। जो हमारे हाथ से 4 पैसे निकल गए वही जीवन की कमाई मानो। हर गृहस्थी में जितना भी हो वो भी कम ही होता है, ज़्यादा क्या होता है। और हमें पुण्य किससे मिलता है? जो हमने अपने हाथों से दान पुण्य कर दिया वही जीवन का सार है। और दान का और यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व शिव पुराण में लिखा हुआ है, वो सब करना चाहिए। फिर रुद्राक्ष का महत्व, जब आप लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्रः भगवतः शिवः अक्षा नेत्र इति रुद्राक्ष। जो जिसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के नेत्रों से हुई और अर्थात रुद्राक्ष का जो वृक्ष है ना, वो भगवत स्वरूप। रुद्राक्ष वृक्ष भगवत स्वरूप माना जाता है और रुद्राक्ष का फल भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। जो रुद्राक्ष आप लोग धारण करते हो वो भगवान शंकर का स्वरूप है। भगवान एक दिन पार्वती अम्बा भगवान शंकर के सहज में आंखें बंद की और आंखों के बिंदु गिरे धरती पर, वो वृक्ष रूप में प्रकट हुए और उन वृक्षों से जो फल निकले उन्हें रुद्राक्ष कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा ये मेरा स्वरूप है और इन्हें जो धारण करेगा उनको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आदि की वृद्धि। एक मुख से 14 मुख तक का रुद्राक्ष बड़ा श्रेष्ठ और पावन माना जाता है। रुद्राक्ष का उसी प्रकार से विधान है जैसे मूर्ति आप बाजार से लेके आओ और उनकी बाकायदे विधि विधान से प्रतिष्ठा कराओ, इसी प्रकार से रुद्राक्ष का है। रुद्राक्ष की एक मुखी से 14 मुखी के रुद्राक्ष के अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं प्रतिष्ठा के शुक्र। ऐसे नहीं कि बाजार से ले आए खरीद के पहन लिए और रुद्राक्ष हमने पहन लिया। वही वो उसी प्रकार से है वो रुद्राक्ष। जैसे जयपुर में मूर्तियाँ रखी हैं दुकान में, अपने घर में हम ले आए मूर्ति, बिना प्रतिष्ठा के मूर्ति और कोई महत्व। ऐसे ही बिना प्रतिष्ठा के रुद्राक्ष का कोई महत्व नहीं। इसलिए रुद्राक्ष को एक मुखी का रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ रुद्राक्ष माना जाता है, भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। साक्षात भगवान शिव का स्वरूप रुद्राक्ष है, एक मुखी का रुद्राक्ष। बड़े 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 पुण्यात्माओं के पास में ये रुद्राक्ष होता है। संतों के द्वारा प्राप्त हो जाए और असली प्राप्त हो जाए। नकली रुद्राक्ष तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन असली रुद्राक्ष एक मुट्ठी मिल जाए और तो असली मिल जाता है, लेकिन एक मुट्ठी रुद्राक्ष असली मिल जाए वो एक मुट्ठी रुद्राक्ष एक पेड़ में आम जैसे वृक्ष बड़ा विशाल पीपल जैसे झाड़ होता है रुद्राक्ष, और उसमें एक ही दाना प्रमाण है। एक वर्ष में एक ही दाना आता है, वो भी कभी कभी वर्ष, वो दुर्लभ है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। असली मिल जाए जितनी कीमत कहे वही कम है, क्योंकि धन ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला वो एक मुखी रुद्राक्ष जिनके पास में होता है राज वैभव सत्ता धन ऐश्वर्य हर प्रकार की समृद्धि होती है, जिसके पास में होता है किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता है।
साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। इसलिए प्रयास पूर्वक जिनके पास में एक मुखी रुद्राक्ष है उसकी पूजा करनी चाहिए। गले में धारण भी कर सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, अपने खजाने तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा दुर्लभ है मुखी रुद्राक्ष। यदि किसी के पास में है उनको हम धन्यवाद करते हैं। असली हो ये भक्ति, असली होता है भूमिदाता होता है। सबसे बड़ा लक्षण है एक मुखी रुद्राक्ष का भूमिदाता। ज्यादा से ज्यादा धन ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला। यदि आप लोगों में से किसी के पास में है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके पास में है, हो सकता है हमारे नरेश जी के पास में, किसी के पास दुर्लभ, बहुत कम हो सकता है कुंवर जी के पास में हो। उनके गुरु जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं तो शायद उनको दे दिए। पवन जी के पास में हो सकता है। इसलिए धन ऐश्वर्य राजा महाराजाओं के पास में। जब हम दिल्ली आई तो पता चला इंदिरा गांधी के पास में एक मुखी का पूरा माला, तो बहुत दिनों तक राज्य किया। हो सकता है रहा। हमारे एक अग्रवाल जी थे लखनऊ में, संतों के बड़े भक्त थे, बहुत आगो नहीं रह गए। हमको उन्होंने बहुत एक मुखी रुद्राक्ष दिया, हमने भी बहुत मांगा। अब तो हमारे पास कोई नहीं कहना कि हमको उपलब्ध करा दो, हमारे पास में नहीं है। तो एक मुखी रुद्राक्ष वास्तव में बड़ा दुर्लभ। डॉक्टर अग्रवाल बहुत उच्च कोटि दुर्लभ। देवदत्तम धनंजय, ये शंखों के 5 जन्य शंख भगवान के हाथ में, उसके कुछ स्वरूप होते हैं। और अर्जुन के हाथ में जो शंख था उस शंख का नाम धनंजय शंख था। अनंतम विजयम कृष्ण, अनंत विजय, ये शंखों के नाम थे दुर्लभ। ये दुर्लभ चीजें, अद्भुत चीजें महाराज वो डॉक्टर अग्रवाल जी की तरफ से, जिनका वजन 15-15 किलो शंख हो, ऐसे अद्भुत शंख उनके पास थे। और इनके दर्शन को उन्होंने कराया था। ऐसे दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष किसी भगवान की कृपा हुई तो आपको दर्शन कराएंगे। एक मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जो गौरी शंकर का प्रतीक माना जाता है। इनकी विधि होती है पहचानने की, इनसे अलग अलग शब्द निकलते हैं। इन रुद्राक्षों से इनके बीज मंत्र कान में लगाए एकाग्रता से तो उच्चारण होते हैं। असली पहचान वो है रुद्राक्ष। तो ताम के पत्र में घुमा देना वो भी पहचान है, जल में डुबा दो वो भी पहचान है। लेकिन वस्तुतः जो एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान है, उस रुद्राक्ष से, रुद्राक्ष की एक मुखी मंत्र जो शिव पुराण में लिखा है, वो बीज सुनाई देता तो असली होगी। तो मुखी का रुद्राक्ष भगवान गौरी शंकर का प्रतीक है। सुख शांति को देने वाला, यह भी ऐश्वर्य को देने वाला है। दो मुखी का रुद्राक्ष बहुत कम मिलता है लेकिन फिर भी मिल जाता है। दो मुखी का मतलब दो ज्वाइंट नहीं, एक रुद्राक्ष में 2 लाइन, वो दो मुखी माना जाता है। 3 मुखी का रुद्राक्ष जिसमें केवल 3 लाइन, 3 मात्राएं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का प्रतीक माना जाता है। संतान को देने वाला होता है, संतान की वृद्धि करने वाला होता है, पालन करने वाला होता है।
अहम तम को नष्ट करने वाला होता है। 3 मुखी का रुद्राक्ष। 4 मुखी का रुद्राक्ष ब्रह्मदेव का प्रतीक, व्यापार आदि वृद्धि करने वाला होता है, और जिनके संतान आदि ना होती उनको धारण करना चाहिए 4 मुखी वाला रुद्राक्ष। 5 मुखी का रुद्राक्ष प्रतिष्ठा करके पहनने से बड़ा लाभ है। पंचमुखी रुद्राक्ष बड़ा पवित्र माना जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष ज्यादा मिलता है, लेकिन उसके बाजार में मिलता तो है, लेकिन प्रतिष्ठा कर हम उस रुद्राक्ष को अपने घर में शंकर जी के साथ में, जहाँ अपने घर में शंकर जी है और पूजा का स्थान है, 1-2 दाने रखना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष सुलभ नहीं हो जाता है और असली भी मिल जाता है, लेकिन नियम वो ये है कि उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हमारे नीलकंठ महादेव समिति के सब लोग बैठे हैं, और यदि पवन जी चाहेंगे तो पंचमुखों के यहाँ जो रुद्राक्ष मिलेगा आपको, वो प्रतिष्ठित रुद्राक्ष मिलेगा। कृष्ण भक्तों को भी, विष्णु भक्तों को भी रुद्राक्ष धारण करने में कोई दिक्कत नहीं। आज तो नहीं धारण किए, हम भी कंठी, हम भी वैष्णव, हम भी कंठी धारण करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं। तो आज तक कभी भी राम जी और शंकर जी ने झगड़ा नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं है। भगवान शंकर जी का और झगड़ा, विष्णु भगवान भी झगड़ा नहीं करते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से विष्णु भगवान भी बिल्कुल झगड़ा नहीं करते। पक्का मानिए, जब विष्णु के भक्त हो वो भी सुन लें, यदि आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया तो कोई झगड़े की बात नहीं। और घर में भी, मंदिर में भी अपने संप्रदाय, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव की विशेषता अच्छी बात है, लेकिन देवताओं में भेदभाव मानना कि विष्णु अलग, शिव अलग, ब्रह्मा अलग, ये तीनों अलग अलग होते हुए एक, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग होते हुए एक नहीं।